एक दक्षिणावर्ती शंख है, उसको कुबेर का स्वरूप माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना होने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उसका बेहद में क्या अर्थ है? एक दक्षिणावर्ती शंख है, कुछ गलत पढ़ते हो तो बता देना, क्योंकि उसको कुबेर का स्वरूप माना जाता है। किसको? दक्षिणावर्ती शंख को कुबेर का स्वरूप माना जाता है। महर्षि मार्कंडेय के द्वारा दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना हुई और उसी दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना होने से लक्ष्मी उत्पन्न होती है। इसका बेहद में क्या अर्थ है? लक्ष्मी बाबा प्रसन्न होती है। लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अच्छा, प्रसन्न होती है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसका बेहद का अर्थ क्या है? तो शास्त्रों में शंख की क्या यादगार है? जब युद्ध होता है तो क्या करते हैं? शंख ध्वनि करते हैं, शंखनाद किया जाता है। लड़ाइयों में कौन सी लड़ाई प्रसिद्ध है? महाभारत लड़ाई। इस महाभारत लड़ाई में किसका शंख पहले से बजता है? पहले कौन सा शंख है जो पहले उद्घोष करता है? ज्ञान का शंख तो है ही, अज्ञान का शंख थोड़ा ही है। लेकिन वो ज्ञान का शंख किसके द्वारा पहले उद्घोष होता है? भीष्म पितामह के द्वारा। भीष्म पितामह पुरुष थे या स्त्री थी? पुरुष थे। जो पुरुष स्वभाव संस्कार होते हैं वो राजाई के संस्कार होते हैं या अधीनता के संस्कार होते हैं? राजाई के संस्कार होते हैं। और उनकी ये खास और विशेषता थी, सबके ऊपर कंट्रोल चलाने का तो उनका संस्कार था ही। किनका? भीष्म पितामह का। लेकिन प्योरिटी भी उनका संस्कार था। वो बाल ब्रह्मचारी थे, उनकी प्योरिटी का मुकाबला और कोई नहीं कर सकता था। तो उसको कुबेर का स्वरूप माना गया शंख को। और कुबेर का पार्ट कौन से देवता का है? कौन सा देवता है जिसका पार्ट कुबेर का है? कौन सी दिशा का देवता है? ईशान कौन का नहीं है? ईशान कौन का ईश्वर है? ईश्वर अर्थात शिव शंकर भोलेनाथ। उत्तर दिशा जो अष्ट देव हैं नॉर्थ, उनमें उत्तर दिशा में कौन सा देवता स्थापित माना जाता है? कुबेर। ईशान कोण का देवता तो मुख्य है, अष्ट देवों में पहला है, लेकिन उसके बाद दूसरा है कुबेर।
तो कुबेर का स्वरूप है दक्षिणावर्ती शंख। शंख ध्वनि होती है, उसका नाम दक्षिणावर्ती रखा गया। लड़ाई झगड़े की जो शुरुआत है वो एक होता है उत्तर और एक होता है दक्षिण। दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में असुरों का वास माना जाता है और उत्तर दिशा में देवताओं का वास माना जाता है, क्योंकि उत्तर से ही होता हुआ सूर्य पूरब में उदित होता है। तो जो दक्षिण दिशा है जहाँ असुरों का निवास है, वो असुर लड़ाई की शुरुआत करते हैं या देवताएं लड़ाई की शुरुआत करते हैं? पहले आक्रामक कौन बनते हैं? असुर आक्रामक बनते हैं। भीष्म पितामह आसुरी संप्रदाय में थे या दैवी संप्रदाय में थे? थे तो देवताई स्वभाव वाले, फिर भी पक्ष उन्होंने असुरों का लिया, इसलिए लड़ाई की शुरुआत भी उन्हों के द्वारा ही होती है। तो जो बताया गया है कि दक्षिणावर्ती शंख है, उसको कुबेर का स्वरूप माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना होती है और उस दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना होने से लक्ष्मी उत्पन्न होती है। वो उत्पन्न नहीं, प्रसन्न होती है। लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो जो दूसरा मणका है अष्टदेवों में, वो पुरुष चोले में है या स्त्री चोले में है? स्त्री चोले में। और जो पहला मणका है पुरुष चोले में। जो ज्ञान शंख की ध्वनि है वो पहले मणके से शुरू होती है या दूसरे मणके से शुरू होती है? है? ज्ञान शंख, जो शंख भेरी जो बजती है, वो पहले मणके से उसकी शुरुआत होती है या दूसरे मणके से शुरुआत होती है? दूसरे होती है। सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ और बाप का रूप स्वरूप हुआ शंकर स्वरूप, जिसे ईशान कोण में दिखाया जाता है। तो सन 76 से शंख भेरी बजी या बाद में बजी? 76 से बजी, लेकिन उसका असर लक्ष्मी पर होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होना है? लक्ष्मी या गंगा के ऊपर शंख ध्वनि जो शंकर के द्वारा की जाती है, करने वाला शिव बाप है, वो गुप्त क्यों रहता है? उससे लक्ष्मी क्यों नहीं प्रसन्न होती? वही शंख ध्वनि जब दक्षिणावर्ती
शंख अर्थात कुबेर के द्वारा शंख ध्वनि होती है तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। इसका क्या कारण है? लक्ष्मी और शंकर दोनों के बीच में प्रैक्टिकल ज्ञान किसका है और बोल बोल का ज्ञान किसका है? लक्ष्मी का प्रैक्टिकल। लक्ष्मी का प्रैक्टिकल है और शंकर का प्रैक्टिकल तो नहीं कहेंगे, तो असर नहीं पड़ता। और जब असर ही नहीं पड़ेगा तो लक्ष्मी प्रसन्न भी नहीं हो सकती। और वही ज्ञान जब ज्ञान धन का अधिष्ठाता कौन सा देवता माना जाता है? धन किसके पास, कौन से देवता के पास ज्यादा होता है? वो कोषागार अध्यक्ष हो गया। तो वो जब ज्ञान सुनाता है, संगवेरी करता है, तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। तो समझ में आ गया होगा कि कुबेर का ही रूप शास्त्रों में अनुसुईया का दिखाया गया है। तीन मुख्य जो त्रिदेवों की तीन मुख्य देवियां हैं, उनका भी अहंकार खंडन करने वाली है पवित्रता के दृष्टिकोण में। वो है अनुसुईया। तीन देवताओं को भी बच्चा बना लेती है और प्योरिटी के आधार पर ही प्रैक्टिकल होता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में ये कार्य की शुरुआत कौन सा मन का करता है? दूसरा मन का, जिसका नाम संसार में कुबेर के रूप में विख्यात होता है।